तो फिर देवी का जो माँ वाला रूप है, जिस तरह स्कंद माता या कात्यायनी, उसका रिलेशन हो सकता है पंचम भाव से। तो ये लॉजिकली हम आगे डिस्कस करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र है दुर्गा माता का। दुर्गा या जिनको उमा, पार्वती, सती भी कहते हैं, अलग अलग रूप हैं। उनके 9 रूप माने गए हैं और ये सब 9 रूप क्या है? शक्ति के रूप हैं, मातृशक्ति के, स्त्री शक्ति के रूप हैं ये। और इनकी 9 दिनों तक अलग अलग रूपों में पूजा होती है। तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में प्रकृति की शक्तियों के दैवीकरण या मानवीकरण की परंपरा रही है। हम आकाश को द्यौस पितर उस रूप में पूजते थे। वर्षा का देवता है, बहने वाली नदी वो देवी हैं। ठीक है, तो वास्तुशास्त्र क्योंकि प्रकृति से जुड़ा शास्त्र है, पंच महाभूतों के सानिध्य में सामंजस्य के साथ जीने का शास्त्र है। वास्तुशास्त्र में 45 देवी देवता हैं और ये सभी प्रकृति की अलग अलग शक्तियों का दैवीकरण है या कुछ मानवीकरण भी है। वास्तुशास्त्र में जो 81 पद वास्तु हैं उसमें 45 देवी देवता स्थित हैं। 32 को एक एक पद हैं दिया हुआ है। फिर कोनों में 8 देवी देवता ऐसे हैं जिनको 2-2 पद दिए हुए हैं। बीच में ब्रह्मा जी को 9 पद दिए हुए हैं। तो कुल 45 देवी देवता हैं। इनकी अलग अलग दिशाएं हैं, अलग अलग पद हैं, अलग अलग क्रियाकलाप हैं। और मैंने ये देखा कि कम से कम 9 देवियां हैं। 45 देवी देवताओं में 9 देवियां हैं। जिस तरह आपवत्स 34 नंबर पर, आपवत्स और कोई नहीं है, ये उमा है, उमा पार्वती। और इनकी स्थिति ज्योतिष में कुंडली में उत्तर भारतीय पद्धति में दूसरे भाव पर है, मतलब ईशान के पूर्व में। पिछले दिनों मैंने कुछ वीडियो डाली हैं 45 देवी देवताओं पर और वो हमारा क्रम आगे चलता जा रहा है। तो अभी मैं लगातार हम 10 वीडियो डालेंगे जिसमें हम नव दुर्गाओं को कोरिलेट करेंगे वास्तु में 45 देवी देवताओं के साथ में और ज्योतिष में 12 भावों के साथ। तो आपवत्स मैंने बताया, ये एक देवी हैं, उमा पार्वती हैं ये। फिर अदिति, 45 देवी देवताओं में एक अदिति हैं। इनका स्थान है नॉर्थ ईस्ट में। यही श्री हैं, यही आदित्य माता हैं, 12 आदित्यों की माँ। और ज्योतिष में इनसे संबंधित भाव तीसरा है। फिर दिति, अदिति के साथ ही उन्हीं की बहन है छोटी। इनको कहा है शर्व, शूल भृद, भगवान शिव या दैत्य माता हैं ये। और इनकी भी स्थिति ज्योतिष में भाव 3 में है। इसी तरह फिर आपस या आपह 33 नंबर देवता, ये भी ईशान के उत्तर में है और इनको कहते हैं हिमवान या हिमालय, या ये देवियाँ मानी गई हैं, जल की देवियाँ। और इनकी स्थिति भी ज्योतिष में भाव 3 में है। फिर 26 नंबर एक पद है, वो है नाग से संबंधित। और नाग फर्टिलिटी बताते हैं, मतलब स्त्रियां इनको पूजती हैं बच्चों की पैदाइश के लिए। और इनका सीधा संबंध है मनसा से। मनसा जो वासुकी की बहन कही जाती हैं और मनसा देवी की पूजा होती है। गुड़गांव में जो मुख्य देवी है वो मनसा है। हमारे यहाँ नरेला में मनसा देवी का मंदिर है। और इसका सीधा रिलेशन है ज्योतिष में 5वें भाव से, पुत्र भाव। और फिर 17 नंबर जो देवी हैं निर्ऋति, पितृगण भी कह देते हैं इनको। अलक्ष्मी भी कहा है, भैरवी, काली, चामुंडा ये भी है। तो इनकी स्थिति ज्योतिष में है भाव 8 और 9 में। और फिर 10 नंबर देवी देवताओं का पद है, 10 नंबर वो है पूषा या मातृगण। और इसकी स्थिति ज्योतिष में 11वें भाव से है। और मातृगण और कोई नहीं,
जो भगवान हैं उन्हीं की स्त्री शक्तियां हैं। जिस तरह कौमारी मतलब कुमार की माँ यानी देवी पार्वती, नारायणी नारायण की पत्नी, ब्रह्माणी, इस तरह से है। और 37 नंबर सावित्र, इनको गायत्री कहते हैं, इनका भाव 11 है ज्योतिष में। और सविता, गंगा मैया, जाह्नवी वो हैं जो आपस की पुत्री कही गई हैं, और इनका है भाव 12। तो इस तरह से हम अभी मैंने केवल एक आइडिया दिया आपको। अभी हम नव दुर्गाओं के जो रूप हैं उनके साथ इनको कोरिलेट करेंगे आने वाली हर वीडियो में। जिस तरह पहला नवरात्र जो होगा तो वो शैलपुत्री को समर्पित है, तो ये शैलपुत्री वास्तुशास्त्र में कहाँ पर हैं और इनकी स्थिति ज्योतिष में किस भाव में है, उससे आप समझ जाओगे। फिर उससे हम कोरिलेट करेंगे, रोज़ ब्रीफ में बताएंगे आपको। अब देखो, दुर्गा के रूप जो अलग अलग बताए गए हैं उनकी अलग अलग सवारी है। कुछ में उनकी सवारी बाघ या शेर है, चलो ये तो एक जैसे हुए, लेकिन 2 रूपों में बैल है। ब्रह्मचारिणी रूप में वो पैदल ही हैं बिल्कुल, वो भी नंगे पैर, तो इसके क्या गहरे मतलब हैं। और एक जगह तो कालरात्रि में तो गधा है उनकी सवारी। अब वास्तुशास्त्र में जो निर्ऋति है उसकी सवारी गधा है, वो एकदम कोरिलेट हो रही है उससे। तो ये चीज़ें हम आपको लॉजिकली यहाँ बता देंगे। मत्स्य पुराण के अनुसार अदिति जब हम डिस्कस कर रहे थे तो उसमें कहा है अदिति एक मन जनित दिव्य माता है, मतलब माइंड बॉर्न है। मतलब क्या है, मनस की शक्तियों का दैवीकरण है। और इसी तरह यही बात आप नवदुर्गाओं के बारे में भी कह सकते हो। अदिति के बारे में कहा है कि इनकी रचना अंधकासुरों का रक्तपान करने के लिए हुई थी। अंधकासुर थे मूल अंधकासुर, मतलब कंप्लीट डार्कनेस था, कभी अंधेरा ही अंधेरा, उसको ख़त्म करने के लिए अंधकासुर के रक्त की हर बूंद को पीने के लिए, ख़त्म करने के लिए इनकी रचना हुई थी। तो इसका मतलब अब नवदुर्गाओं के बारे में भी हम कह सकते हैं कि नव दुर्गा जो है वो माइंड बॉर्न है। मनस की ही अलग अलग शक्तियों का दैवीकरण कर दिया गया है समझाने के लिए। अब देखो, आप ज्योतिष में कहते हैं ना, चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन से पैदा हुआ, या मन चंद्रमा रूप है, या चंद्रमा मन को गवर्न करता है। तो ये सभी मन जनित देवियां हैं नवदुर्गा, और माँ हैं ये सभी। और माँ कहाँ से विचार करते हैं, माँ का चंद्रमा से। शुक्र से पत्नी या भाभी का विचार किया जाता है, बुध से बहन बेटियों का, बुआ का विचार किया जाता है। लेकिन ये सभी भगवान शिव की नारी शक्तियाँ या स्त्री शक्तियाँ हैं। इनका चंद्रमा से विचार किया जाएगा इसलिए क्योंकि चंद्रमा माँ है और मन की शक्तियाँ भी हैं, उनको अलग अलग रूप दे दिए गए। और मज़ेदार चीज़ देखो, अग्नि पुराण में नव दुर्गाओं की सूची दी गई है। अभी मैं नाम पढ़ता हूँ, फिर आप देखना क्या आपके मन में स्ट्राइक करेगा। पहला है रुद्रचंद, नव दुर्गाओं के नाम। दूसरा है प्रचंड या प्रचंड। तीसरा चंदोगरा। चौथा चंद नायिका। पांचवा चंदा। छठा चंदावती। सातवां चंद्र रूपा। आठवां अति चंदिका या अति चंडिका। और नौवां है उग्र चंदा। हर एक में चंदा शब्द है। चंद, चंदा, वो चंड बन गया, थोड़ा उग्र है, तो सभी में चंदा शब्द है। मतलब चंद्रमा यानी माँ, मातृत्व, आदि शक्ति, उन्हीं के ये अलग अलग रूप हैं और ये मन जनित रूप हैं। इन रूपों को वास्तुशास्त्र में अलग अलग दिशाओं से,
अलग अलग एक्टिविटी से कोरिलेट कर दिया गया है। इवन ज्योतिष में अलग अलग भावों से, जैसे पंचम भाव क्या है, संतान का है, पुत्र भाव कह देते हैं उसको। तो फिर देवी का जो माँ वाला रूप है, जिस तरह स्कंद माता या कात्यायनी, उसका रिलेशन हो सकता है पंचम भाव से। तो ये लॉजिकली हम आगे डिस्कस करेंगे। ज्योतिष में इवन तिथि हैं, 15 तिथियां हैं, वो भी देवी के साथ कुछ अटैच कर दी गई हैं। जिस तरह तृतीया तिथि है, तृतीया तिथि की स्वामिनी है गौरी, भगवान शिव की पत्नी, और ये तिथि देती है शक्ति। इसको कहते हैं जया, जय विजय देने वाली या शक्ति देने वाली। इस तरह नवमी तिथि वो दुर्गा को समर्पित है, और इस तिथि की प्रकृति है आक्रामक, एग्रेसिव है। इसी तरह अलग अलग नक्षत्र भी देवियों के साथ अटैच कर दिए गए हैं। जिस तरह पुनर्वसु नक्षत्र, इसकी स्वामिनी है अदिति, देवताओं की माँ या लक्ष्मी जिन्हें कहते हैं, और ये दिखता है नक्षत्र घर जैसा, जिसमें 4 तारे हैं। ये मैं पहले बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। इस तरह हस्त नक्षत्र सविता या सवित्र देवी, वो स्वामिनी है इस नक्षत्र की, और इसकी अपीयरेंस ये दिखाई देता हाथ जैसा, और इसमें 5 तारे हैं। इस तरह पूर्वाषाढ़ नक्षत्र आपह, जल की जो देवियां हैं उनको समर्पित है, और ये दिखाई देता है हाथी के जो आगे वाले 2 दांत बड़े वाले उस जैसा, और इसमें 2 तारे हैं। इस तरह उत्तर भाद्रपद अहिर्बुद्धन्य से गवर्नड है। अहिर्बुद्धन्य यानी दिति, दिति दैत्य माता, शूल भृद शर्व भगवान शंकर, और इसमें भी 2 तारे हैं, और ये जुड़वा जोड़े के रूप में दिखाई देता है। तो ये सब हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। नव दुर्गा जो हैं, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तो शैलपुत्री कल मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा, और इनको को रिलेट करूंगा मैं वास्तुशास्त्र से भी और ज्योतिष से भी। दूसरी फिर ब्रह्मचारिणी है, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कूष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी, और 9वीं सिद्धिदात्री। इन सब को हम डिस्कस करेंगे, इनके गहरे मतलब क्या हैं, और इनको कोरिलेट करेंगे वास्तुशास्त्र और ज्योतिष से। आप हर रोज़ इनको देखते रहिए, और अपने साथियों को भी बताइए जो इनमें इंटरेस्टेड हैं, जो वास्तुशास्त्र और ज्योतिष की गहराई में जाना चाहते हैं, उनको अध्यात्म से जोड़ना चाहते हैं। धन्यवाद।